Okay. Okay, first of all, good morning to all of you. Let us start by the grace of great God, great Vaheguru. Our topic is simple harmonic oscillator. तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट किया था पार्ट 1 एक लेक्चर किया था. नाउ आज हम दूसरा लेक्चर करेंगे. टुडे वी विल डू द सेकंड लेक्चर ऑफ दैट. दिस इज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सी को यहाँ हिंदी में बताऊँ? यस सर. हमारे पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है. ये स्प्रिंग से लगा हुआ है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? k है ना. काफी 5-6 दिन बाद मिले हैं तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. एक्स नॉट क्या है बेटा? इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ. क्या इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ? जब इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगी. ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ है. और ये क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? इट विल बी अ कांस्टेंट. इट विल बी अ कांस्टेंट. ओके, एक्स नॉट इज कांस्टेंट. एक्स नॉट इज कांस्टेंट. अब क्या होगा जब इसको फोर्स देंगे? व्हाट विल हैपन? इट विल डिस्प्लेस. इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. इट मींस this x naught is called a displacement. So the new displacement will be x prime. Will be x prime. Will be x prime. It means x prime will be equal to, let us say this is x. For the sake of simplicity, let us say x is a displacement. So what is x prime? X prime is the new displacement after applying the some force. So x prime will be equal to x naught plus x. X naught is the equilibrium length. X is the small displacement. X is the smaller displacement. Okay, so this is like a simple pendulum. This is like a simple pendulum. Let us say for the sake of simplicity, जैसे मेरे पास simple pendulum है, ये simple pendulum है तो ये यहाँ पे गया. This is the extreme length. This is the extreme length, extreme point. At the extreme point, x becomes x maximum. X becomes x maximum. Okay, so let us say this is the extreme point. This is the maximum distance. This is the मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल. हिंदी में बता दो बेटा. मैं मान लेता हूँ तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा ऑब्जेक्ट? ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. इट विल बी ऑसिलेटिंग लाइक दिस. इट मींस जब ये यहाँ पे जाएगा दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस. तो हम मान लेते हैं कि ये क्या हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है जिससे आगे वो जाएगा नहीं. आगे वो जाएगा नहीं तो वापस किस तरफ आएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो दोबारा वापस आएगा. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या बेटा? अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन. अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन. समझ आई नहीं आई? ट्रिक. डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग, इज अकरिंग अवे फ्रॉम दी इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द रीस्टोरिंग फोर्स इज अकरिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स, वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आता है ऑब्जेक्ट को, क्या होता है बेटा? वो रीस्टोरिंग फोर्स. एंड दिस रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑलवेज एक्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस एक्ट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स. ओके, इट मींस एफ और एक्स क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट है. यस. इसका मतलब एफ is proportional to minus of x. F is proportional to minus of x because f की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ और x की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ. उल्टी होगी ना. x is happening from away from the mean position and f is acting towards the mean position. तो ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? f and x are acting opposite. acting तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अंदर आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो बाहर आ रहा है. तो वो डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना. कितनी मैक्सिमम जाएगा? मान लिए ये यहाँ से चला पेंडुलम, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, तो कितना मैक्सिमम गया? यहाँ. तो इसका मतलब ये x है तो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू x मैक्सिमम. क्या बन जाएगा? x इक्वल टू x मैक्सिमम. तो हमने लिख दिया वो x क्या बन जाएगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज x इक्वल टू x मैक्सिमम. क्या मैं लिख सकता हूँ x मैक्सिमम? And that x maximum is called a maximum displacement. X maximum is called a maximum displacement. X maximum is called a maximum displacement, and that maximum displacement is taken as a amplitude. It's called a amplitude. This maximum displacement is called the amplitude, and that amplitude we have taken as a r. It's taken as a r. So x, it means x maximum is equal to r. X maximum is equal to r. What is x maximum? Maximum displacement. What is r? Amplitude.
इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। क्या होती है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम है चाहे हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैक्सिमम यहाँ से चला यहाँ चल के यहाँ तक पहुंच गया मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ये सेंटर पोजीशन है, दिस इज दिस पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, so this is x maximum and this x maximum is called a maximum displacement and this maximum displacement is called a beta r. See this is a, this is b, this is x maximum and this x maximum is taken as a r, is taken as a, are you getting this? So that is why I am taken as x maximum equal to r. What is theta? Theta is called a phase, theta is called a phase, theta is called a phase. Initial is called a approach or initial phase. Theta is called initial approach, initial approach or phase or phase. फेज का मतलब नाम है उसका, फेज का मतलब होता है एंगल, फेज का मतलब क्या होता है, एंगल, फेज का मतलब क्या होता है बेटा, एंगल, ठीक है। अरे देखना पॉइंट, हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, ये क्या आ गया देखो, tan थीटा इज इक्वल टू a by b, tan थीटा इज इक्वल टू a by b, थीटा कितना आ गया, थीटा कितना आ गया बेटा, tan इनवर्स ऑफ a by, तो हमारे पास x मैक्सिमम भी आ गया। व्हाट इज x मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, वो कितना था r, पूछो। नहीं यार, साइन अपॉन a by b होगा, a by b होगा, सही तो है, डिवाइड करो इसको, r sin थीटा बाय r cos थीटा, r से r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू a by b, नहीं तो ठीक है। You can ask any kind of question in this session, okay? Claude, please come here in front. Fresh, are you getting this? See, अगर आपको कोई भी डाउट है ना, उसी समय पूछिए, उसी समय रोक के पूछिए, उसी समय, आगे चले जाएंगे it will get a problem. The session must be enjoyable. उसकी लेंथ भी इंपॉर्टेंट नहीं करती, क्या इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्वालिटी। Are you getting my point? सेशन 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, दैट इज यूजलेस। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप आधा पौना घंटा आपने पढ़ा, उसकी आउटपुट क्या है, एफिशिएंट दिस, अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन लगा के पढ़ो, तो मेरे को मजा आएगा, ठीक है। द ऑडियंस इज स्टूडेंट्स इज एंजॉय द थिंग्स दैट आई विल आल्सो एंजॉय, बिकॉज सिंगिंग एंड टीचिंग इज ऑलमोस्ट एक्टिंग ऑन द सेम पैरामीटर। द ऑडियंस विल एंजॉय, सिंगर विल एंजॉय, द स्टूडेंट्स विल एंजॉय, टीचर विल आल्सो सपोज टू। हिंदी वालों को अगर कोई दिक्कत है, स्टॉप मी इमीडिएटली, तो आप मेरे को रोकिए, आपको हिंदी में बताऊंगा। पंजाबी वालों को दिक्कत है, पंजाबी जो को, फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू हैव एनी प्रॉब्लम, स्टॉप मी, आई विल टेल यू इन इंग्लिश इमीडिएटली एट द स्पॉट, ओके। प्लॉडेड पेट्रिक, दिस प्लॉडेड, डन। So this is x. What is x maximum? Say one voice. What is x maximum? Say one voice. What is x maximum? In loud, ऊंचा बोलिए. What is x maximum? मजा नहीं आया. What is x maximum? And maximum displacement is equal to r. Equal to r. What is r? Amplitude. What is r? Amplitude. It means amplitude is equal to maximum displacement. It means amplitude is equal to maximum displacement. So I can write amplitude. Amplitude is equal to maximum displacement. This is r, this is x maximum. Any doubt? Any doubt? Okay. See, what is this? What is x? X is the displacement. X is the displacement. अब मैं एक बार करके बता रहा हूँ. Starting around this. What is x? X is a displacement. X is a displacement. What is r? Amplitude. Amplitude means, please speak loudly. What is x? What is x? Displacement. Please say loudly. What is x? Displacement. What is x? Displacement. What is r? Amplitude or maximum displacement. But see, this is called a phase. Omega t plus y. This is called a phase. This is called a phase. It means इसी क्वेश्चन में हमने we have derived the displacement. This gives us a maximum displacement. This gives a phase. This gives a phase. Phase is equal to theta is equal to tan inverse of a by. Now I will take a different cases of theta.
I will take the different cases of theta and I will see how x changes. मैं क्या करूँगा बेटा, मैं थीटा के डिफरेंट एंगल्स लूंगा और देखूंगा कि x कैसे चेंज होगा, x कैसे चेंज होगा, वो x चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर थीटा 0 है तो x अलग होगा, थीटा π/2 है अलग होगा, पाई है तो कहाँ से स्टार्ट करें फिर, थीटा से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से। तो लिखिए पहला केस लीजिए, फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस 1, नंबर 1, if theta is equal to 0 degree, this equation will become, equation 10 will become, x is equal to r sin omega t. Any doubt? No sir. Any doubt? No sir. Second case, if theta is π/2, theta is π/2, what will happen? X is equal to r sin omega t plus π/2. Okay, can you write this? X is equal to r sin π/2 plus omega t. Any difference? No. 2 plus 3, 5. 3 plus 2, 5. It hardly makes sense. हिंदी वाले बताओ, sin 90 plus theta क्या होता है? sin 90 plus theta sin π/2 plus theta कितना होता है? cos of theta. क्या होता है? cos of. तो ये क्या बन गया बेटा? x is equal to r, this is r theta, this become r cos, ये तो चेंज हो गया, ओमेगा टी, r cos ओमेगा, क्या बन गया? r cos, ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? r cos ओमेगा। इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट थी? दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। विकास यादव, कहाँ ध्यान तुम्हारा? इधर ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट सेकंड चल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन आता है इस पे। थीटा 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? थीटा 0, डिस्प्लेसमेंट इज r sin ओमेगा t। थीटा इज π/2, फेज चेंज किया, π/2 से चेंज किया, इसका मतलब वो क्या हो गया? x कितनी होगी बेटा? x कितना हो गया? r cos ओमेगा। x क्या हो गया? r cos। अब पाई लें, थीटा इज पाई, थीटा इज पाई, सॉल्व कीजिए केस 3, केस नंबर 3, थीटा इज पाई, थीटा इज पाई, x is equal to r sin omega t plus पाई। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा r sin पाई प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी है sin 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस एड शुगर टू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस साइन। दिस विल बिकम x is equal to minus r sin ओमेगा टी। ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। चेंज हो गया? चेंज हो गया नहीं हो गया? हो गया। बहुत बेहतर। कैन यू लव दिस? यस सर, यस सर। आर यू एंजॉयिंग द सेशन और नॉट? अच्छा लग रहा आपको? अच्छा लग रहा? जी सर। जोर से बोलिए, अच्छा लग रहा? जी सर। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो देखो बेटा हमारे पास तीन डिस्प्लेसमेंट की तीन वैल्यू है। वी हैव अ 3 वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर 3 एंगल्स, फॉर 3 एंगल्स। फर्स्ट इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सेकंड फॉर थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थर्ड इज फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई। नाउ लेट अस मेक अ ग्राफ, दिस मेक अ, ठीक है? अच्छा साइन का ग्राफ कैसे होता है बेटा? साइन का, साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है? मैं ग्राफ ऑफ साइन थीटा, y इक्वल टू साइन। और कॉस का ग्राफ कैसे होता है बेटा? ऊपर से स्टार्ट होता है, ऊपर से होता है, y इक्वल टू कॉस। ये ग्राफ आपने बना लेने चाहिए, ठीक है? या बोर्ड में लिख लीजिए, साइड दीजिए ना। ये sin x का ग्राफ होता है, ये cos x का ग्राफ होता है, ठीक है? ठीक है सर। इसका मतलब अगर मैंने इसका ग्राफ बनाना है sin ओमेगा t का, इसका ग्राफ भी कैसा होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा कि ऐसा होगा? ऊपर वाले जैसे होगा। और इसका ग्राफ कैसे होगा? नीचे वाले। इसका नीचे वाले जैसा होगा।
और इसका कैसा होगा साइन, इसका भी ऊपर वाला होगा लेकिन माइनस साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके जो भी समझ आ रहा है, प्लॉटेड, राशि, चिरोमा, न्योचा, सकलम, आदित्य, आई थिंक आई रिमेंबर ऑल द नेम्स। हाँ जी समझ आ रहा है, विकास थापा, प्लॉटेड, पेट्रिक, हाँ जी लास्ट अरुणाचल बॉय, आर यू गेटिंग ऑल द थिंग्स? इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखो इसमें साइन है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर जैसा होगा, बनाए फिर इसका ग्राफ, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, इसका पहले का उसका ग्राफ ऐसे होगा बेटा, u इक्वल टू y इक्वल टू r साइन और थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0। एनी डाउट? इस तरफ x है, इस तरफ क्या है टाइम, इस तरफ क्या है टाइम, तो ये ग्राफ है y x इक्वल टू r साइन हो गया, सॉरी नॉट y दिस इज x। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका क्या होगा cos ओमेगा t, इसका ऐसा होगा, ये x है, ये टाइम है, ये क्या हो गया x इक्वल टू r cos ओमेगा t। इसका कैसा होगा, इसका होगा तो ऐसा, देखो माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब देयर इज अ फेज चेंज ऑफ y, माइनस साइन मींस देयर इज अ फेज चेंज, देयर इज अ फेज चेंज, कितना फेज चेंज है बेटा 5। तो इसका कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ मैं बनाऊं यहाँ पे, इसका ग्राफ मैं बना रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो ये x है, ये टाइम है, इसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ओके x इक्वल टू माइनस, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ रट्टा नहीं लगाना है, यू नीड नॉट टू क्रेम द थिंग्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, समझ आइए ग्राफ कैसे बना, यू नीड नॉट टू क्रेम द थिंग्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, हिंदी वाले कैसे ग्राफ है बेटा, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, उसी तरह से दिस इज फॉर द x इक्वल टू r sin ओमेगा t, फॉर थीटा इक्वल टू 0, दिस इज द x इक्वल टू r cos ओमेगा t। कोई देख के बताइए तो किसका ग्राफ है, cos का, ये किसका ग्राफ है, sin का, देख के बताओ ये किसका ग्राफ है, ये है तो sin का, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, लेकिन माइनस का मतलब क्या है, उसका फेज चेंज है, माइनस इसकी वजह से चेंज हुआ ना, दिस इज कॉल्ड अ फेज चेंज, दिस इज कॉल्ड अ, तो कितना फेज चेंज हुआ पाई का, कितना हुआ पाई, जहां पे भी माइनस साइन आएगा इट मींस देयर इज अ फेज चेंज, देयर इज अ फेज चेंज, ओके। अगर ऐसा होता, मान लो अगर प्लस ही होता फिर कैसे होता, फिर ऐसे ही होता, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी आता, तो ये कहां से हो जाता है, कि यहाँ से ऐसे होता, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे, ठीक है, फेज चेंज कर दिया, नीचे से ले लिया, समझ आया नहीं है? Are you getting, Alex? Karashe, why don't you come forward in front seat? I am asking you, you both guys, Shirom and Karashe. What's your name? इसका क्या नाम है लड़की का? What is your name? इसका क्या नाम है? लास्ट आप ले, हाँ yes. Karashe please come. Front seat. This is just like a movie. This is just like a movie. You are watching the movie. And I always love to watch the movie at the front seat. है ना? आप भी आगे रहो यार. चलो, let us calculate the velocity. अगर आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? यस सर। कैसे? इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करके। अगर आपको बेटा x पता है तो x से b कैसे निकालते हैं, b = dx/dt। यस सर। अगर आपको b पता है और एक्सेलरेशन निकालनी है फिर आप क्या कर देते हो, डबल डेरिवेटिव कर देते हो, d2x/dt। डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होता है और वेलोसिटी का क्या होता है, वो सिंगल, क्या होता है वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव। तो निकालिए फिर,
इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू r, इस इक्वेशन से निकालिए बेटा x इज इक्वल टू r sin ओमेगा dt। ये आपने याद रखिए हमेशा, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसएचएम। ये बेटा क्या है, दिस इज दी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। किसके लिए? फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर सिंपल हार्मोनिक। अब यहाँ से मेरे को बी निकाल के बताओ फटाफट, इसका डेरिवेटिव लीजिए फटाफट। x, हाँ इसका बी निकालिए। बी क्या आएगा बेटा? बी आएगा dx अपॉन dt, कितना आएगा? अब देखो इसका d अपॉन dt लीजिए दोनों तरफ, r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालो। r क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और वो क्या होगा? कांस्टेंट। वो तो कभी चेंज होगा ही नहीं। अच्छा, जो चीज मैक्सिमम और मिनिमम होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। प्लीज राइट अ नोट, द क्वांटिटी विच इज मैक्सिमम and which is a minimum, that is acting like a constant, and derivative of constant quantity is taken as a 0. Okay, r is outside, d by dt of sin omega t plus theta. What is the answer? b is equal to r sin cos omega t plus theta plus omega t plus theta का दोबारा लीजिए, d by dt of ओमेगा टी प्लस थीटा। व्हाट आंसर? ओमेगा। व्हाट आंसर? r cos ओमेगा टी प्लस थीटा, this becomes omega d upon dt into d plus 0। तो क्या आ जाएगा? 0। थीटा डी थीटा बाई डी क्या आ जाएगा? 0। तो थीटा इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट। कितना आंसर आएगा? डी अपॉन डी 1। तो v इज इक्वल टू ओमेगा r cos ओमेगा t प्लस दिस इज v प्लस Similarly, calculate acceleration. Give the heading velocity. Velocity of SHM. This is the velocity of a now calculate the acceleration. Acceleration of SHM. हाँ जी, what is acceleration? A is equal to dv by dt और d2x by dt square. We know v. So dv upon dt is equal to omega r cos, derivative of cos is minus sin omega t plus theta into omega. What's the answer? What is the answer? Yes, that is equal to a. That is equal to a. A is equal to omega minus omega square r sin omega t, and r sin omega t plus theta is equal to x. Is equal to x. A is equal to minus omega square. Any doubt? This is 1, this is 2, this is 3. What is omega? Angular frequency. Omega is the angular frequency, and angular frequency taken as a constant. तो देखो, तो ये क्या बन गया? तो ये क्या बन गया? सी, ये क्या बन गया? A is proportional to minus of x. A is proportional to minus of x. ये क्वेश्चन क्या बताती है? Motion is a simple harmonic motion. मैंने आपको बताया था ना, which is the equation which represents simple harmonic motion, acceleration is proportional to negative of displacement. तो ये क्या बताती है? Motion is acceleration. ये क्या बताती है? Motion is acceleration. Motion is acceleration. बात इसमें बड़ा समझ आ रहा है? बात नहीं चल रहा? International audience.
Claudette Patrick, and all others. Now we will calculate the, see, this is called omega square. This omega square is equal to k by m. You know it? You know it, omega square is equal to k by m. Initially, in the first lecture we defined it. Yes, sir. Omega is square is equal to K by m. And omega is called angular frequency. Omega is called angular frequency. Angular frequency. Angular frequency. Okay. Now, what is the relation between frequency and time period? time period. First of all, we will calculate the T is equal to what is omega? See, 2 pi f. omega square is equal to k by m. So omega is equal to root k by m. Root k by m. Okay. Can you understand? Yeah. Omega is equal to 2 pi by t. All know that omega is equal to 2 pi upon t. Know this or not? Yes. Okay. And mu is proportional to 1 over t. You know this? This is called a frequency. This is called a time period. सर फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करते हैं ना आपने v का इसको f से भी कर सकते हो, mu से भी कर सकते हो. v से भी करते Yes. f से भी कर सकते हो. Mu. This is called a mu. Mu. No, this is a general symbol. That is mu. Okay. मुझे भी उसमें ना v जैसा दिखाई दिया. It means this is, let us say this is question number 4, this is question number 5. Using 5 and 4, so omega is equal to 2 pi into mu. Omega is equal to 2 pi upon t, and 1 over t is mu. So omega can be, see, there are two relations. Omega is equal to 2 pi upon t, or omega is equal to 2 pi mu. This is the standard relation. So what is mu? Omega upon 2 pi. What is omega? Omega is equal to root k by m. 4, 5, 6. This is 7. Using 6 and 7. So this is the frequency. This is the frequency. So we will calculate the frequency of SHM. We will calculate the frequency of SHM. If you calculate the frequency, you can calculate the time period Okay. by using this, by putting this value. That is, this is 8. Using 8 in 5. Using 8 in. So T is equal to 2 pi under root m upon T is equal to 1 by mu. T is equal to 1 by mu. Let us say this is 9. No, here I am. 8. T is equal to 1 by mu, that is 9, using सर 8 इक्वेशन and 9. इक्वेशन 4 एंड 6 लीजिए ना तो हो जाएगा वही से 4 and 6. इसको इसमें यूज किया, इसको 6 को ये 7 यूज किया, 4 5 ये 6 है, ये 4 और 5 है, 6 है 7. 6 को इसमें यूज किया, ये आ गया. आप ये होता है, इसको इसमें यूज करो तो टाइम पे कितना आ गया? भी आ जाएगा. कितना आ गया? 1 over तो जाएगा 2 pi रूट k by क्या बन जाएगा? m by k. क्या बन जाएगा? m by k. What is t? t is time period of simple harmonic motion. ये टाइम पीरियड किसका है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन.
SHM, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM एंड T इज द टाइम पीरियड ऑफ SHM। And what is maximum amplitude? What is maximum amplitude? What is maximum amplitude? That is x maximum is equal to R. X maximum is equal to R. Okay. ये किस पे है? x maximum is equal to R. ये मीन पोजीशन पे है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है? मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एक्सट्रीम लास्ट, एक्सट्रीम मींस जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैक्सिमम। ओके, दिस इज द x maximum equal to R at extreme position. What is maximum velocity? This is the maximum displacement, not at maximum displacement. Maximum velocity. And what is the expression for the velocity? What is the expression for the velocity? V is equal to omega R cos omega t plus theta. V is equal to omega R cos omega t plus theta. ये V कब मैक्सिमम होगा? V तब मैक्सिमम होगा जब ये टर्म क्या होगी? मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos? +1। कितनी होती है? +1। एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos? -1। ठीक है, जो cos है वो -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है ऐसे। सिमिलरली फॉर sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। दिस मैक्सिमम, दिस द मिनिमम। मैक्सिमम, मिनिमम। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू V मैक्सिमम। V इक्वल टू V मैक्सिमम कब होगा? when cos ओमेगा t प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1। तो उस केस में हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? V मैक्सिमम क्या बन जाएगी? ओमेगा क्या बन जाएगी? ओमेगा आर। V मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा। और ये कहाँ पे होगी? मेन पोजीशन। कहाँ पे होगी? अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? 0। जब जाता है पेंडुलम, जब ऑसिलेटर जाता है तो यहाँ पे आकर रुकता है, रुक के फिर वापस। एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज 0, एट सेंटर पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एंड द लास्ट पर डॉट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। What is the expression of acceleration? A is equal to क्या है? A is equal to minus omega square R sin omega t plus theta. Again, this A is equal to A maximum. कब होगा? A कब A maximum होगा? जब ये sin क्या होगा? Maximum. जब sin क्या होगा? और sin की maximum वैल्यू कितनी होती है? 1. क्या होती है? when sin omega t plus theta is equal to 1, इसका मतलब A is equal to minus omega square R, और इन मैग्नीट्यूड क्या आएगा? A is equal to मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, ये कहाँ पे होगी? एट एक्सट्रीम पोजीशन। यस सर, एक्सट्रीम पोजीशन। एनी डाउट? नो सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। व्हाट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos? +1। व्हाट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos? -1। अगर मैं बोलूं मुझे v की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो v मिनिमम कितना आ जाएगा? v मिनिमम इज इक्वल टू, जब ये क्या आ जाएगा? -1, तो ये क्या आ जाएगा? -1। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा R cos बस। This is V minimum is minus omega R and V maximum is omega. Okay, हो जाएगी नहीं आएगी? So this is all about the displacement. This is all about the
हमने क्या क्या निकाला बताना, हमें समराइज करें। हमने क्या निकाला? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6, 7वीं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, 8वीं मैक्सिमम वेलोसिटी, 9वीं मैक्सिमम एक्सेलरेशन। So we have calculated the 9 parameters. Calculate the 9 parameters. हो गया टाइम? हो गया? Thank you so much for the session, for the being with us. In the next lecture, we will continue for the we will calculate the energy of the simple harmonic oscillator. Thank you so much. Thank you.